ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला टॉपिक जो है दैट इज क्लाइमेट चेंज। सो बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, हमें ये पता होना चाहिए कि क्लाइमेट है क्या। व्हाट इज क्लाइमेट? Climate actually is a condition of environment on a long term basis. उसको हम climate बोलते हैं एक्चुअली। क्लाइमेट के अगेंस्ट जो सेकंड टर्म है दैट इज कॉल्ड वेदर। वेदर जो है वो डेली की बेस के ऊपर चेंज होता है, और साल में जैसे आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर 4 किस्म के वेदर्स मौजूद हैं। सो वेदर से मुराद ये है कि डेली की बेस के ऊपर प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी क्या होगी, ये होगा वेदर। और क्लाइमेट होगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल या 10 साल तक किसी लोकेशन पे जिस किस्म का इन्वायरमेंट हो, जैसी वहाँ पे टेम्परेचर हो, जैसा वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो, जितनी वहाँ पे विंड स्पीड हो, जितनी ह्यूमिडिटी हो, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। तो क्लाइमेट चेंज से मुराद ये है कि वो चेंजेस जो क्लाइमेट को शिफ्ट कर रही हैं, यानी कि ऐसे ड्रास्टिक इफेक्ट्स लेके आ रही हैं क्लाइमेट के ऊपर जो कि किसी एरिया की स्पेसिफिकेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी एरिया में अगर लो रेनफॉल एरिया है तो वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। सो दैट इज़ अगेन क्लाइमेट चेंज। किसी एरिया में कोई हाई रेनफॉल एरिया था, वहाँ पे रेनफॉल ख़त्म होकर इन्वायरमेंट टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। दैट इज़ अगेन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की जो बिगेस्ट रीज़न है दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का आपको पता होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्रीन हाउस का आपको पता है, ग्रीन हाउस का मतलब क्या है? ग्रीन हाउस का मतलब ये है कि वो तमाम गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, ये सारी जो है ना, ये सूरज की जो लो वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उसको जो है ना वो अर्थ की तरफ बैक कर देती हैं, बाउंस बैक कर देती हैं, इनको स्पेस में नहीं जाने देती। तो रिजल्टेंटली जो सॉइल का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग। तो उसी की वजह से क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। जहाँ पे बारिशें नहीं होनी चाहिए वहाँ पे बारिशें आ जाती हैं, जिस टाइम पे बारिश नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे बारिश आ जाती है। इसकी हमने कुछ मैं एविडेंसेस पढ़ी थी। वो जो एविडेंसेस हैं वो आपने वेबसाइट को देख लेना, एविडेंसेस वहाँ से दोबारा से देख लेनी है। एविडेंसेस में जैसे टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो चुका है अब तक, कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो क्या है इस वक्त इन्वायरमेंट के अंदर, जो बोल के जो है ना वो अपना सी लेवल कितना इंक्रीज हो चुका है, आइस कितनी पिघल चुकी है, विंड स्पीड कितनी इंक्रीज हो चुकी है, जो है ना वो ड्राउट कितनी इंक्रीज हो चुकी है। सो वो सारे पॉइंट्स आपने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उस वो जो नासा की वेबसाइट है वहाँ से ले लेनी है। ठीक हो गया जी। सो ये इसके अलावा ये कुछ ऐसा आपने एविडेंसेस वहाँ से देख लेनी है, थ्रेट्स देख लेने हैं, प्रॉब्लम्स देख लेने हैं। वो वही पॉइंट्स हैं कि उनको खास डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा डिटेल अपने आप कह लें कि डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर की तरफ। सो एग्रीकल्चर बेसिकली क्या है, कि एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है भाई, किसको आती है? सर एग्री मतलब लैंड और कल्चर मतलब कल्टीवेशन, द कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रेयरिंग की, ऑफ एनिमल। हाँ यस, ये दूसरा बोलते हैं साथ में। एग्रीकल्चर बेसिकली दो इसमें पॉइंट्स हैं। नंबर वन जो है, जैसे आप लोगों को पता है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, और नंबर टू रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को पालना और क्रॉप्स को उगाना, ये दो चीज़ें जो हैं ये एग्रीकल्चर में आती हैं। अब इस एग्रीकल्चर को क्लाइमेट चेंज से क्या इफेक्ट आ सकता है? सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है प्लांट्स को, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं दे कैन नॉट मूव, दे आर सेसाइल, वो एक जगह पे मौजूद हैं, उनको वहाँ पर ही बेशक टेम्परेचर हाई हो, लो हो, बारिश आए या जो मर्जी हो, उन्हें उसी जगह पे रह के सर्वाइव करना है। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो प्लांट्स के ऊपर आता है क्लाइमेट चेंज का। थ्रेट्स क्या है, जैसे हमने इसकी एविडेंसेस भी डिस्कस की हुई हैं। प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई है, ठीक है जी, क्वालिटी डिक्रीज हो गई है, ऐसे ही क्रॉप जो है वो स्टैंडिंग क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, कई दफ़ा फ्लड आ जाता है, जो है ना वो खरी फसल तबाह हो जाती है। तो इसके अलावा अपना जो है, जैसे हम वीट की फॉर एग्जाम्पल बात करें, तो वीट के ऊपर जो है वो अनटाइमली बारिशें आ जाती हैं, उसका हाल जिसका सोइंग टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है इस समय तक टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। तो इसी तरीके से बाकी क्रॉप्स को भी ऐसे प्रॉब्लम है।
बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे कुछ क्रॉप्स जो है वो बिल्कुल ही फिनिश होने के पास हैं, जिनको उस एरिया में क्रॉप्स अब होती नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कॉटन की बात करें तो कॉटन जो है वो आप हमारे जैसे आपके बुलवाला और बिहारी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी। ये पाकिस्तान के अंदर हमेशा टॉप पे प्रोडक्शन जाती थी कॉटन की, लेकिन इस वक्त वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं आती इतनी अच्छी, बिकॉज इन्वायरमेंट इज शिफ्टिंग। ठीक है जी। तो इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं उसके अंदर, आपने जैसा डिस्कस किया था कि कितने परसेंट क्रॉप्स को नुकसान पहुँच सकता है। एक स्टडी के मुताबिक अप टू 60% जो क्रॉप को डैमेज है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आता है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से इफेक्ट्स हैं, तो उनको भी आपने देख लेना है। ये कोई इतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं है कि हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करें। तो ये जस्ट आपने इसको कैजुअली पॉइंट्स को याद कर लेने हैं। इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है, जस्ट ये पढ़ने वाले पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको 2 वेबसाइट्स बताई हैं, वहाँ से आपने ये पॉइंट्स इनको इसको वीक के अंदर पूरा वीक आपका टाइम होगा, इसको रिवाइज करें पढ़ें। किसी पॉइंट की समझ नहीं आती वो इससे फिर से पूछ लें। उसके बाद है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट के लिए हम पहले भी काम करते थे, लेकिन जब से क्लाइमेट चेंज हुआ तब से हमारी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई है। पहले हम सिर्फ प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात करते थे और क्वालिटी को इंक्रीज करने की बात करते थे। अब हम जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है उसके अंदर हम 3 पॉइंट्स को लेके चलते हैं। नंबर 1 मिटिगेशन, नंबर 2 प्रोडक्टिविटी और नंबर 3 अडेप्टेबिलिटी। ठीक है ना। सो ये जो तीनों पिलर्स हैं इनको आपने डिटेल में पढ़ लेना है। इसके अलावा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में कोई खास इतनी पॉइंट्स डिटेल में नहीं है। उसके बाद आ जाता है कि क्लाइमेट स्मार्ट ब्रीडिंग। सो क्लाइमेट प्लांट ब्रीडिंग हम पहले भी करते हैं, ठीक हो गया। ब्रीडिंग के मेथड्स वही हैं जो आगे हमने डिस्कस भी किए हैं डिटेल में, वो आगे आ भी जाएंगे। सो ब्रीडिंग के मेथड्स वही है, कन्वेंशनल मेथड है और दूसरा नॉन कन्वेंशनल या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मेथड है। तो इन दोनों में दोनों मेथड ही यूज होंगे। जस्ट हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा। पहले हम डिस्कशन करते थे कि हीट स्ट्रेस के अगेंस्ट हमने क्रॉप डेवलप करनी है या ड्राउट स्ट्रेस के अगेंस्ट डेवलप करनी है, बट अब हम ये बात करेंगे कि हमने किस क्लाइमेट के लिए क्रॉप चेंज करनी है, किस क्लाइमेट के लिए क्रॉप को ब्रीड करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम मुल्तान की बात करें तो वहाँ पे हमें जो है ना वो जो क्रॉप चाहिए वो ड्राउट रेजिस्टेंट भी चाहिए, वो हीट रेजिस्टेंट भी चाहिए। उसमें दोनों की अगेंस्ट कंबाइंड इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना। सो क्लाइमेट स्मार्ट बिल्डिंग के अंदर हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। काम वही है, पहले हम जैसे ड्राउट के अगेंस्ट अलोन काम करते थे, हीट के अगेंस्ट अलहदा से काम करते थे। अब हम क्या करेंगे कि ड्राउट और हीट को मिला के काम करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक आर्टिकल भी दिया था, मुझे याद है डेल्फिन फ्लरी का आर्टिकल था। तो उसके अंदर उसने जो है वो कंबाइंड टॉलरेंस अगेंस्ट ड्राउट एंड हीट स्ट्रेस, सो उसने उसके अंदर एक ना बड़ा अच्छा कंपाइल किया हुआ है। तो वो आर्टिकल भी आपने देख लेना है। फ्लरी का आर्टिकल है 2000, ये गालबन से 2018 का है या 16 का है। ठीक है ना। सो वो भी आपको दिया हुआ है। सो ये जो टॉपिक्स थे इनके मतलब आप आज डिस्कशन है। आपने इनके मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो अब आप लोग पूछ सकते हो। इनको आपने इस वीक में पूरे रिवाइज करना है, याद करना है, और उसके बाद आपका क्विज होगा। आपने मैंने जो बताना था इसमें से पॉइंट्स बता दिए। आपने कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते सर इसी टॉपिक में से या कहीं से भी पूछ सकते हैं? हैं। क्या चीज़? इसी टॉपिक से पूछते हैं या कहीं से भी पूछ सकते हैं? अभी इनिशियली तो इसी में से पूछे ना, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप कहीं से कुछ भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। ये वो है, वेबसाइट आपके सामने आ गया ना इस वक्त? यस सर। वेब पेज ही खुला हुआ है ना? जी सर। ओके। तो ये देखें इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड 413 ppm पे है। ठीक है जी, यू कैन सी दैट, ये यहाँ पे है 413 ppm, और ये हाईएस्ट है 6,50,000 साल के मुकाबले में। यानी कि पिछले 6,50,000 साल में से आज सबसे ज़्यादा है इसकी रेशो। 413 पे आ गई है। पहले हमने 406 पढ़ा था कार्बन कुछ दिन पहले जब हमने टॉपिक शुरू किया था, ऐसे ही है ना? यस सर।
406 था ना कि 416 था? Yes. 412 था। और 412 हाँ ये सर। 12 था, 412 था। 412। ओके, इस वक्त 413 पे है, ठीक है जी। टेम्परेचर जो है वो 1.9 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुका है। आइस जो है वो 12.85% पर डेकेड वो कम हो गई है, और आइस शीट जो है वो 427 गीगा टन जो है वो डिक्रीज हो चुकी है। इसके अलावा और क्या है जी यहाँ पे? यस, सी लेवल 3.3 मिलीमीटर पर ईयर इंक्रीज हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने ये जो है एविडेंसेस पढ़ लेनी है। जब चले हम इसको पढ़ते भी जाते हैं साथ में। आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है तो साथ साथ आप पूछ सकते हो मुझसे। कहाँ चले गए भाई सारे के सारे? सर पढ़ा दें आप, क्वेश्चन नहीं है कोई भी। पढ़ा दिया, दैट्स ऑल, बस वो मैंने, और बस ये अभी आ जाते हैं, एविडेंस खुल जाता है तो एविडेंस देख लेंगे यहाँ से। ये देखें जी, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है तो 1950 में कहाँ पे था? तकरीबन 300 के आसपास था, और अब 400 प्लस के पास पहुंचा हुआ है। पीपीएम क्या होता है भाई? पार्ट्स पर मिलियन। कोई और भी बॉल को के अलावा? सर नेट बाकी चला है। गया था, क्या पूछा आपने सर? सर पार्ट्स पर मिलियन होता है। हाँ जी, सलिता भी आ गई। क्या हाल चाल है बेटा, ठीक हो? जी सर ठीक, आप कब से आई बैठी हो? जी सर। मैंने कहा कब से आई हुई हो? अरे 18 साल से। 25 साल हो गए हैं। टेम्परेचर जो है वो 22 हो 0 गए। पॉइंट, ये देखें टेम्परेचर इस वक्त 0.9 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुका है 19th सेंचुरी से। आप, अच्छा आपको याद होगा ये जो हम कंपैरिजन करते हैं ये किस ईयर के साथ कंपैरिजन करते हैं भला? सर ये जो 90-50 के है उसके साथ, इसके डेटा साथ? के साथ, 90-50 के डेटा के साथ। बहुत ही अच्छे, 1980 के साथ। हाँ सर वही 98। वही। अच्छा, इसी तरीके से ओशंस वार्म हो रहे हैं, आइस शीट जो है वो श्रिंक हो रही है, ग्लेशियर जो है वो खत्म हो रहे हैं, स्नो कवर कम हो रहा है जी आहिस्ता आहिस्ता, सी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है जी। आर्कटिक सी जो है वो कम हो चुकी है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम इवेंट्स आना शुरू हो गए हैं, जैसे कि विंड बहुत ज़्यादा आ जाती है। ओशन एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन क्या होता है भाई, किसको पता है? सर एसिडिटी का ज्यादा हो जाना है इसमें। एसिड क्या होता है? विकास बताएगा, विकास। सर दिल में बताएं। विकास विकास बताएगा सर दिल एसिड क्या में। होता है। कहाँ पे विकास? चला तो नहीं सर गया? पानी भरने। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैंने पूछा आपसे बेटा जी जी कि, सर। क्या पूछा था भला मैंने? एसिड क्या एसिड होता एसिड क्या होता है? है? एसिड एसिड सर एसिड होता है मतलब जिसकी पीएच 6 से ऊपर हो। शाबाश, बहुत ही अच्छे, क्या शाबाश है बात है। विकास। अलिया 7 से कम, 7 से कम। दिहा बताएगी। सर 7 से कम। अच्छा 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 वो वाला। तो बोला वो का तेरे और एसिड नहीं। एसिड क्या होता है दिहा? सर एसिड मदीहा मदीहा मदीहा। विकास मदिया। नदीम। हेलो। फिर अच्छा बादशाह चले, पानी भरने गया है। वैसे बता दिया कि जिसकी पीएच जो है वो 7 से कम हो यस सर। वो एसिड होता है। अच्छा, काजेस क्या है जी? नंबर 1 पहला काज ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है। ये अगर आप इधर से इधर देखेंगे, जो एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसको जरा गौर से देखें। ये सन से लाइट आ रही है और ये लाइट यहाँ पे कैप्चर हो गई है, बाहर नहीं जा रही, ये लाइट आ गई
ठीक है, अब ये जी कुछ सर। वापस चली गई, लेकिन ज्यादातर जो है वो वहां पे ही मौजूद है, ये देखें वो वहां पे ही है, ठीक है ना। सो ये एक्चुअली दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये है एक्चुअली ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगेन सन से लाइट आई, कुछ वापस चली गई, ज्यादातर जो है वो अगेन वहां पे ही घूमती रह गई। अच्छा जी, इसी तरीके से ये जो है ये चार चीजें हैं जो कि ग्रीन हाउस को इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स। फ्लोरोकार्बन भी यहाँ से। अच्छा जी, इसके अलावा ये देखें जी, सोलर रेडिएशन इंक्रीज हो चुकी है काफी ज्यादा। अगर नॉर्मल रहती तो ये रहती, लेकिन अब ये ऐसे इंक्रीज हो गया। इसके अलावा और क्या है, काफी है बस, ठीक है। ये आपने पढ़ लेने हैं एक दफा इसको, ताकि आपको ना अच्छे से समझ आ जाए कि एक्चुअली है क्या। हो सकता है इसी में से आपका पूरा क्विज बन जाए। अच्छा, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इफेक्ट्स क्या है क्लाइमेट चेंज के। तो नंबर 1, चेंज विल कंटिन्यू थ्रू दिस सेंचुरी एंड बियॉन्ड। ये जो चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। अब कोरोना की वजह से शायद थोड़ा सा कम हो गया हो, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है जी। फ्रॉस्ट सीजन कम होता, ज्यादा होता जाएगा जी, फ्रॉस्ट सीजन कम हो जाएगा, फ्रॉस्ट फ्री जो है वो ज्यादा होता जाएगा। तो ये तो बेनिफिट है ना हमारे लिए थोड़ा सा। प्रेसिपिटेशन पैटर्न चेंज हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन पैटर्न का मतलब क्या पता, रेनफॉल का पैटर्न। यानी कि अगर किसी एरिया में, रेनफॉल। अगर किसी एरिया में ज्यादा रेनफॉल होती थी तो वहां पे अब कम हुआ करेगी, जहाँ पे कम होती थी वहां पे ज्यादा हुआ करेगी। ड्राउट भी ज्यादा हो जाएगी और हीट भी ज्यादा हो जाएगी, हरिकेन भी ज्यादा हो जाएंगे। सी लेवल 4 फीट तक इंक्रीज हो जाएगा 2100 तक, यानी कि आज से 80 साल के बाद। आर्कटिक के ऊपर बिल्कुल खत्म हो जाएगी आइस। ठीक हो गया जी, बस काफी है, आगे कोई जरूरत नहीं है इतनी। अच्छा, आईपीसीसी क्या चीज है भाई? सर आईसीसी आईपीसीसी शानी बताएगा, सर शानी, शानी बताएगा। शानी सर मैं बता, कहाँ चला गया, फिर से भाग गया, क्या आवाज ही नहीं आ रही उसे। सर क्या आपने पूछा? आईपीसीसी आई आईपीसीसी क्या चीज है? आईपीसीसी आईपीसीसी। सर मैं बताऊं। सर मैं बताऊं। आप बताओ भाई। अजमत, अजमत बोल रहा है ना? सर यस सर। हाँ, अजमत बताओ भाई। सर इंटर गवर्नल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। वेरी गुड, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यस सर। नहीं, ये काम लिखी हुई है, अभी ज्यादा है, 413 है। ओके जी। अच्छा, इफेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, अब इसकी थोड़ा सा साइंटिफिक कंसिक्वेंसेस भी देख लेते हैं, साइंस कैसे इसको वेरीफाई करती है। ये पहले नंबर पे तो जो नोआ डाटा है उसके मुताबिक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, नंबर 1। उसके बाद आगे क्या है जी, बस एक ही बात है, बस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है भाई, कोई गल ना पता सन, बस काफ़ी है, एक ही बहुत है। ठीक है जी, सो ये सारे पॉइंट्स थे। इसके अलावा आपने कोई और बात पूछनी है, कुछ बताना है तो मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो। सर पाकिस्तान क्लाइमेट स्मार्ट ब्रीडिंग पे काम कर रहे कि नहीं? अभी हम थोड़ा सा इस तरफ आना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता, अभी भी हम फुली नहीं आए, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली।
तो दीन ने वीडियो ऑन की है, ये मैं भी कमाए क्यों ऑन जाता हूँ। अच्छा जी, न्यूज़ क्या है जी कि नासा स्पेस लेजर मिशन मैप 16 इयर्स ऑफ आइस शीट लॉस। अच्छा जी, अच्छा जी, ओके, अच्छा जी। नासा अर्थ डाटा पावर एनर्जी सेवन डिसीजंस, ठीक है। ये देखें जी, ये इसको आप ये वाली न्यूज़ आपने पढ़नी है भाई, कौन पढ़ेगा? ये न्यूज़ पढ़े भाई आप में से कोई एक, ये वाली जो है, क्या लिखा हुआ है? NASA reports Arctic stratosphere ozone depletion hit a record low for March. तो उन्होंने कहा कि वो जो ओजोन डिप्लीशन, आपको याद होगा कि ओजोन के अंदर होल बन गया था, याद है ना सबको? Yes, sir. वो Yes, जो yes. है वो कम से कम हो चुका है इस वक्त। ओजोन डिप्लीशन कम से कम हो चुकी है मार्च के अंदर। दैट्स गुड। 30% जी एयर कोरोना की वजह से पोल्यूशन हुआ है। कम हो गई है। ये देखें जी, अप्रैल 13 की न्यूज़ है, यूएस के अंदर एयर पोल्यूशन 30% कम हो गई है। तो ये कोरोना की वजह से होगा सारा कुछ। फिर उतने लोग मर भी तो रहे हैं जितने बच सकते थे। ठीक है जी। इसके बाद है जी, फ्लडिंग स्टंटेड 19 क्रॉप लैंड ग्रोइंग सीजन रिजल्टिंग इन मोर CO2। ले जी, यानी कि 2019 के अंदर जो क्रॉप लैंड ग्रोइंग सीजन था वो कम हो गया था, उसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गई है एयर में। ठीक है जी, और क्या है? 3D व्यू ऑफ मीथेन ट्रैक सोर्स एंड मूवमेंट अराउंड द ग्लोब। तो यहाँ से ये जो न्यूज़ है इनको पढ़ते रहा कर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ये देखें जी, Yes, sir. ग्रीनलैंड एंटार्कटिका मेल्टिंग 6 टाइम फास्टर देन 1990s। ठीक है जी। सो अभी इस वक्त 6 गुना ज़्यादा स्पीड से मेल्ट हो गया आइस। So that means के climate is deteriorating। अच्छा जी, इसके अलावा और कोई हमारे काम की न्यूज़ इसके अंदर हो तो बस ठीक है, काफ़ी है, दैट्स ऑल। अच्छा जी, जी आ जाए जी। अब आप में से किसी ने कोई और बात पूछनी है? टॉपिक्स की समझ आ गई है अगर आप लोगों को, दैट्स इनफ। तो इनको आप तैयार करें, इंशाल्लाह इस वीकेंड के ऊपर आप लोगों का जो है वो क्विज होगा पहला। कोई बात पूछनी है किसी ने तो वो पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर सकता है। कोई क्वेश्चन नहीं करना किसी ने, कोई बात नहीं पूछनी? No, sir.